हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अल्ट्रासाउंड से आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या ऑपरेशन से। आप खुद तय कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद कि आपकी जो डिलीवरी है डॉक्टरों के मुताबिक कैसी होगी, जिससे एक आपको अनुमान लगाने में हेल्प मिल जाएगी। सबसे पहले आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो ये देखा जाता है कि जो आपके टमी के अंदर बेबी हैं वो सिंगल हैं या मल्टीप्लाई, यानी कि ज़्यादा, एक से ज़्यादा 2 या 3 होते हैं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी हो पाना मुश्किल रहता है। तब आपको सिजेरियन की सलाह दी जाती है, क्योंकि बर्थ कैनाल का जो मुंह है वो इतना, उसमें से 2 बेबी नहीं आ सकते, इसलिए उस समय आपको जो सिजेरियन का ही सजेशन किया जाता है। आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाना असंभव होता है। इसके साथ ही अगर आपकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन है, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है या बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इसके साथ ही आपको बार बार झटके आना, प्लेसेंटा की पोजीशन का ठीक नहीं होना, अगर प्लेसेंटा की पोजीशन ठीक नहीं रहती है तो ब्लीडिंग होने का उसमें चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि बच्चे को वो नीचे आने से रोकता है, पेल्विक में आने से, या यूट्रस का ख़राब होना या माँ के अंदर कुछ ऐसे इश्यूज होना जो आपको ये पहले ही हिंट दे देता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तब आपको सिजेरियन या सी सेक्शन की सलाह दी जाती है। ये सब चीज़ें आपको तभी पता चलती हैं प्रेगनेंसी कंसीव के बाद, जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, क्योंकि उसमें ही देखा जाता है कि बेबी में कुछ इश्यूज तो नहीं हैं, आपकी जो डिलीवरी है वो कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, उसके अंदर ठीक ठाक तो चल रही है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में ये पहले से ही लिखा हुआ आ जाता है। अब 8.5 महीने कंप्लीट होने के बाद प्रेजेंटेशन किया जाता है कि बच्चा बच्चेदानी के अंदर कैसा रेस्ट कर रहा है, बेबी का क्या रिस्पॉन्स है, उसकी नॉर्मल पोजीशन है या नहीं, उसका जो सर है वो सही स्थिति में है या नहीं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए सर नीचे धड़ ऊपर रहता है, जिसमें कहा जाता है कि बच्चा सीधा है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। इसके साथ ही जो एक आती है ब्रिज पोजीशन, यानी कि ओबनल पोजीशन, इसमें बच्चा उल्टा रहता है, उसके जो पैर हैं वो नीचे रहते हैं, धड़ यानी, और सर ऊपर रहता है, या सर एक तरफ रहता है, राइट या लेफ्ट में रहता है, और जो कंधे रहते हैं वो बच्चेदानी के ऊपर रहते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी नहीं हो पाएगी। 8.5 महीने के बाद बच्चा अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो बच्चा अपनी वही जगह फिक्स कर लेता है, यानी कि तिरछा है तो तिरछा ही है, बिल्कुल सीधा नहीं होता है, तो आपको पता चल जाता है कि जो आपकी डिलीवरी है वो ऑपरेशन से होगी, नॉर्मल तरीके से नहीं होगी। साथ ही और कुछ भी देखा जाता है, जैसे अमाउंट ऑफ लाइकर, अंदर जो बेबी पानी की थैली के अंदर रहता है, लिक्विड के अंदर, उसमें पानी कितना है, नॉर्मल से ज़्यादा है तो बच्चे को फिक्स जगह नहीं दे पाता है, अगर 21 से ऊपर जाता है तो बेबी फिक्स नहीं हो पाता, बेबी को नीचे खिसकने नहीं देता है अगर पानी ज़रूरत से ज़्यादा है तो, क्योंकि जो हड्डी का रास्ता होता है उसे नेगिस्ट करना होता है, के लिए एक हेल्प करता है, जिसमें बेबी नीचे नहीं आता है अगर पानी बहुत ज़्यादा है। बच्चा वहीं पर जहाँ पेल्विक में नीचे नहीं आता है वहीं पर हिलता डुलता रहता है, आइट साइड आपको मूवमेंट होगी, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी है तब भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। वाटर ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी वाटर लीक भी हो जाता है, बच्चेदानी की जो एक्यूपाइक जैसे बेबी वहाँ पर रिस्पॉन्स करता है वो नहीं कर पाता है, अगर या तो आवल बाहर आ जाती है तो ये काफ़ी रिस्की हो जाता है, क्योंकि 20 के ऊपर जाता है तो सिजेरियन होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अपोजिट अगर पानी कम है तो बच्चा गर्भ के अंदर फंस सकता है। ड्राई लेवल का होना, यानी बच्चेदानी का बच्चे को नीचे खिसकने नहीं देता है, या बच्चे को ये धड़कन ऊपर नीचे हो जाती है, ऐसे में सिजेरियन के जो चांस है बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि बेबी हड्डी के रास्ते ही आता है। अगर उसका हेड ठीक से उसने नीचे नहीं किया है, या बेबी बहुत ज़्यादा मोटू गोलू है, हेवी है, तो वो हड्डी के थ्रू ही बच्चेदानी के थ्रू से निकलेगा, लेकिन वो पास वन नहीं हो पाता, क्योंकि बेबी का अगर बहुत अधिक वेट बढ़ गया है, यानी कि 5 किलो 6 किलो, या उसका बहुत अधिक सर बड़ा है तो बहुत दिक्कत आती है। तो उस सिचुएशन में कहा जाता है कि आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो नहीं हो पाएगी,
और जो साथ ही 9th मंथ में एक अल्ट्रासाउंड की जाती है, जिसमें सर्वाइकल कॉर्ड को देखना पड़ता है कि बच्चेदानी का मुंह खुला है या नहीं, बच्चेदानी जो सॉफ्ट हुई है नहीं, बेबी ने हेड डाउन पोजीशन किया है या नहीं। तो इन चीज़ों को देखा जाता है। तो आपको एक अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन। तो आप कभी पानी कम है, ब्लड कम है, तो अपनी डाइट में उन चीज़ों को शामिल करके इन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन कभी ऐसे इश्यूज आते हैं तो आप अल्ट्रासाउंड को देखकर या डॉक्टर से पूछकर वो आपको पहले ही हिंट दे देते हैं। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी, सिजेरियन होगी। वैसे हम उम्मीद करते हैं आप सभी की डिलीवरी नॉर्मल हो, अच्छे तरीके से हो और आप हैप्पी रहें।